अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर वहदहू ला शरीक लहू फिल खल्क़ वल अम्र सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितकमीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मति वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबि अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल कलाम कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। शबीर भाई ने टाइम फिक्स कर दिया है कि इससे आगे नहीं जाना है, तो 35 मिनट मिले हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस 35 मिनट में हमने अपनी बात को समेट लें। बस एक फिक्र आपको देना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से बात जल्द समझ में आ जाएगी। तमहीदन एक हदीस आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है। सहाबी का नाम है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कहते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर, मेरे वालिद फोत हो गए हैं। मेरे वालिद जिनका नाम आस था वो फोत हो गया है। मेरे वालिद ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी
और वो वसीयत ये की थी कि बेटा जब मैं फौत हो जाऊं तो तुमने 100 गुलाम आजाद करने। अजगमगा पुख्तू के वही बच्चे चे जमड़ शम गाना नो दगा मेखा चे दा गाना या दगा गोये चे दा बमा पसे अलाल के चे खल को तब पता हो लगी अलग गट सड़े मर दे। तो मेरे मरने के बाद आपने 100 गुलाम आजाद करने हैं। कितने गुलाम भाई? 100 गुलाम। गुलाम आजाद करना ये कोई मामूली अमल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक गुलाम आजाद किया, एक गुलाम, तो जिस तरह इसने इस गुलाम को सर से लेकर पांव तक आजाद कर दिया गुलामी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को सर से लेकर पांव तक जहन्नम की आग से आजाद कर देता। इतना अजीम अमल है। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास 100 गुलाम थे, 100 गुलाम है, हज पे जाने लगा तो गुलामों से कहा कि चलो तुम्हें भी हज करा देता हूं। अब पाकिस्तानी हो तो 15 लाख में खुद करे या गुलामों को कराए, ये अलग मसला है। कहा मैं हज करने जा रहा हूं, चलो तुम्हें भी हज करा के लाता हूं। यहां तो जो हमारे पास मजदूर होते हैं, मुलाजिम होते हैं, नौकर होते हैं, हम उनको नचोड़ने की कोशिश करते हैं। नचोड़ो इसको, जितना काम ले सकते हो लो, जितना काम ले सकते हो। शायद हमने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा कि जब हम खुद खाने के लिए बैठे, हमने अपने मुलाजिमीन में से किसी एक को बुलाया हो, चल बेटा आजा मेरे साथ खाना खा ले। ऐसा है भाई? ओ हमें तो शर्म आती है भाई, हमारी तो नाक कटती है कि मुलाजिम के साथ खाना खाऊंगा, नौकर के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। और यहां क्या हो रहा है कि 100 गुलाम है, 100, और कह गए चलो मेरे साथ तुम्हें हज करा देता हूं। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने रास्ते में देखा कि साथ में एक और शख्स है, दोनों ने एक जैसा लिबास पहना है, एक जैसी टोपी है, अमामा है, जूते हैं, चप्पल हैं, साथ साथ जा रहे हैं जिस तरह कोई जिगरी दोस्त होते हैं, लंगोटिए यार होते हैं। किसी ने पकड़ के पूछा, अबू ज़र ये तेरे साथ कौन है? ओ भाई कुछ समझ गए हो कि नहीं? कहा ये मेरा गुलाम है। कहा गुलाम? एक जैसा लिबास, एक जैसा अमामा, एक जैसे शूज? कहा हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो तुम खाओ वो इनको खिलाओ, जैसा तुम खुद पहनो इनको पहनाओ। बस उस दिन से मेरा लिबास और मेरे गुलाम के लिबास में कोई फर्क नहीं है। यह है सहाबा की इत्तिबा। और बात रह जाएगी, वापस आते हैं। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 गुलामों को साथ लिया और हज पे चले गए। अरफात का मैदान है। अरफात का मैदान तो आप जानते हैं माशाअल्लाह से, जो मेरे भाई हज करके आए हैं, नहीं तो अरफात में तस्वीर जरूर खिंचवाई होगी।
है जी। तो वहां अराफात जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इस कदर कसरत के साथ माफ करता है ना कि शैतान रो पड़ता है, अपने सर पे खाक डालता है, मट्टी डालता है, पागल हो जाता है कि मैंने सारी जिंदगी इस पर मेहनत की, आज अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो क्या किया भाई साबिर भाई, उन 100 गुलामों को मालिक बिन हुवैरिस ने रजी अल्लाह ताला अन्हु एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा कर दिया, और फिर उनसे खुतबा देने लगे और कहा भाई तुम सब के सब मेरे गुलाम हो, आज के बाद तुम 100 के 100 मेरी गुलामी से आजाद हो, 100 के 100 मेरी गुलामी से आजाद हो। और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाए, कहा मेरे मौला जिस तरह मैंने इनको अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, मैं भी तो तेरा गुलाम हूं ना, तू भी मुझे जहन्नम से आजाद करना। तो भाई हम और आप यहां किस लिए बैठे हैं, मकसद क्या है? जहन्नम से आजादी, जहन्नम से आजादी मिल जाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है नाम, जो इंसान जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़। ये हकीकी कामयाबी का तस्वर है। कामयाब इंसान वो नहीं जो दुनिया के लिहाज से कामयाब हो, जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े बिल्डिंग हो ना, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जायदाद जमीनें हो। अरे ओ मेरे भाइयों, कामयाब इंसान वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही इंसान हकीकी तौर पे कामयाब। अब मेरे मौला जिस तरह मैंने इनको गुलामी से आजाद कर दिए, तू भी, मैं भी तो तेरा गुलाम हूं ना, मुझे आजाद करना। तो मैं ये कह रहा था कि अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं और पूछते हैं कि मेरे वालिद ने वसीयत छोड़ी थी कि 100 गुलाम आजाद करना, 100 गुलाम। कहा मेरा जो दूसरा भाई है ना हिशाम ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए। 50 गुलाम, शबीर भाई 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, मेरे हिस्से के बाकी हैं। अब यहीं से मेरा मौजू शुरू होता है। भाई तवज्जो रखना, ये लंबा चौड़ा वाकया आपको इसलिए सुनाया कि यहां से मौजू मेरा शुरू होता है। मैं चूंकि आपका कलमा पढ़ चुका हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई हिशाम उसने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ने वाला ओ भाई मुसलमान हो नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि आपका कलमा पढ़ा है इसलिए आपके पास आ गया हूं। हिशाम ने 50 गुलाम आजाद कर दिए और मैं आपके पास आया हूं कि आजाद करूं या ना करूं। आजाद, हमारा पैगाम क्या है भाई? कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? कुछ समझ में आया नहीं है? हमारा पैगाम यह है कि कलमा पढ़ना काफी नहीं है। कलमा पढ़ना, बोलो भाई, कलमा पढ़ना, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख देना है जी, अपने आप को मुसलमान कहलाना, हाँ
अपने आप को तौहीदी कहलाना। वाह सुभान अल्लाह। लोग भी हमें कहते जी ये तौहीदी है, तौहीद मस्जिद वाले ना, तो हम भी सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं, माशाल्लाह भाई हम तौहीदी हैं। ओ भाई पहले समझो तौहीद का मतलब क्या है। कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं हो जाता कि आपने कलमा पढ़ लिया है, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख दिया है और इत्तिबा किसी चीज में नहीं है। यह खाम ख्याली है, खुश फहमी है जिसमें हम और आप मुब्तला हैं कि बस हमने कलमा पढ़ लिया ना काफी है। नहीं, काफी नहीं है। अब आपने जो अमल करना है, जो अमल करना है वो मोहम्मद से पूछ के करना है। ये हमारा पैगाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमने क्या करना है भाई? ओ मेरे जवान भाइयों, खास कर जो एतिकाफ में बैठे हो, जो गैर मोतकिफीन भी आज बैठे हैं, उनसे कह रहा हूं कि आप बाहर तो बहुत सारी बातें सुनते हो ना हमारे मुताल्लिक। ओ यार वहाबियों की मस्जिद में नहीं जाना भाई, वहाबियों की मस्जिद में नहीं जाना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। और हम आपसे ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, हमारा पैगाम ये है कि आपने जो करना है वो मोहम्मद से पूछ के करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना आपने उस्ताद से पूछना है, ना आपने बड़े से पूछना है, ना आपने इमाम से पूछना है, ना आपने अल्लामा से पूछना है, ना मस्जिद के इमाम से पूछना है, ना बाप से पूछना है, ना बुजुर्ग से पूछना है। और पूछना किससे है भाई? और जिससे पूछने का हुक्म अल्लाह रहमान ने दिया है, किससे पूछना है? मोहम्मद से पूछना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कि कलमा पढ़ लेने के बाद अब मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अब मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी भाई। अब मैं जो करूंगा वो मोहम्मद से पूछ के करूंगा। कोई गलत बात है भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई कोई गलत बात है? किससे पूछना है? जो भी करना है किससे पूछना है? मौलवी साहब से मत पूछना भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी यार। मौलवी साहब से नहीं पूछना। मौलवी साहब आपका क्या ख्याल है? और मैं अक्सर कहता हूं मौलवी का ख्याल पेट से आगे जाता ही नहीं है। पूछना किससे है? जिसको अल्लाह ने ये हक दिया है। अप्रूवल किससे लेना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर अमर जो है मोहम्मद से ना पूछता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 50 के 50 गुलाम आजाद करने का इतना भी सवाब नहीं मिलता। पूछो क्यों? पूछो, कोई तो बेअदब बन जाओ यार, पूछ लो क्यों। हाँ माज़रत के साथ है। क्यों भाई? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर अम्मा अबू का, ये जो तुम्हारा बाप था ना आस, लौकान अक़र्र बित्तौहीद, लौकान अक़र्र बित्तौहीद सुम्मा अतक़्तुम औ तसद्दक़्तुम औ हजजतुम बलगहु ज़ालिक। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता ना, कलमा पढ़ा होता ना, मुवहिद होता ना, तौहीद का मानने वाला होता, और फिर तुम 50 गुलाम आजाद करते, फिर तुम उसकी तरफ से सदका करते, फिर तुम उसकी तरफ से हज अदा करते, बलगहु ज़ालिक, तो उसको इसका सवाब पहुंचता। लेकिन चूंकि तुम्हारा बाप मुशरिक था, वो 50 के 50 जाया जाते कि नहीं जाते?
अकीदे का तो कोई मसला ही नहीं है ना, अकीदे का तो कोई मसला नहीं है भाई, तौहीद का तो कोई मसला ही नहीं है कि मुवाहिद था या नहीं था, बस वही गोए हलाल का गोए खलक, बस वही। लोग क्या कहेंगे, बाप फोत हो गया और बंदे ने खैरात नहीं किया, तो बेल लाजमी ज़िबा करना है, भैंस लाजमी ज़िबा भाई ताहिर लाजमी ज़िबा करना है, ये नहीं उसके अकीदे से कोई सरोकार नहीं। वो खुदे दी की चपूख मुशरिक जहन्नमी भी खुबत दा गोए बालालो मोर पसे खुदा अल्लाह बंदा दा गोए वाले अलाले खुदा का पेशी यो गरीब तवार का दियागा बस पकाशी जानने वर का सदकाओ का अगर तो ख्वासी से न मिलाएगी, वहां कुछ भी पहुंचने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भी खर्च कर लो। अगर तौहीद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आए है कितनी बड़ी नेमत। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई बात लंबी हो जाए तो 5 मिनट ऊपर दे दें, नहीं भी दोगे तो मैं डीट बन के ले लूंगा। तौहीद पे बात हो गई भाई, तौहीद पे बात आ गई यार, अपना मौजूद 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, इस तरफ आ रहा हूं। तौहीद पे बात हो गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हजर अस्वद को लाया जाएगा। हजर अस्वद को, हजर अस्वद को जानते हो ना भाई, माशाअल्लाह से सबने चूमा तो होगा ना चूमना, लेकिन इस चूमने से पहले जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो हमारा पैगाम है, जो आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं ना, शायद उस चीज की हमने फिक्र की ही नहीं है, हमने सिर्फ चूमा चाटी को दीन समझा है। चूमने चाटने से पहले कुछ है, उसका ख्याल करना होगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा हजर अस्वद को चूमना बेकार है, अबस है, फजूल है, कोई फायदा नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजर अस्वद को लाया जाएगा, हजर अस्वद को लाया जाएगा, लहू ऐनाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको 2 आंखें अता करेगा, 2 आंखें। हजर अस्वद जो ना ये ओहद पहाड़ जितना बड़ा होगा इसका वजूद, और कयामत वाले दिन इसको लाया जाएगा, लहू ऐनाने युबसिरु बिहिमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको 2 आंखें अता करेगा, ये उसके साथ देखेगा। पत्थर देखने लग जाएगा, पत्थर देखने लग जाएगा। वलहू लिसानुन यंतिकु बिह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जबान दे देगा, ये उसके साथ क्या करेगा भाई, बात करेगा, बात। यशहदु, और फिर जब ये बोलने लगेगा ना, इमरान भाई तवज्जो है, जब ये बोलने लगेगा ना तो यशहदु, यशहदु, फिर ये गवाहियां देना शुरू कर देगा, गवाही देना शुरू कर देगा, लोगों के बारे में गवाही देना शुरू कर देगा। लेकिन किसके बारे में सिफारिश करेगा, किसके बारे में गवाही देगा, लिमन इस्तलमहु बित्तौहीद। ये असल मसला है जो हमने बीच में छोड़ दिया है, हमने सिर्फ चूमने चाटने को दीन समझ लिया है। लिमन इस्तलमहु बित्तौहीद, जिसने भी इसको चूमा होगा, हाथ लगाया होगा, चड़ी लगाई होगी, इशारा किया होगा, लेकिन वो शख्स तौहीदी होगा, रब के तौहीद को मानने वाला होगा, कल कयामत वाले दिन यही हजर अस्वद उसके लिए सिफारिश करेगा। मेरे मौला, इसने जब मुझे चूमा था ना, इसने जो मुझे इज्जत दी थी ना, उस वक्त ये तौहीदी था, तेरी तौहीद को मानने वाला था। मेरे मौला मेरी सिफारिश कबूल कर ले, इसको माफ कर दे, इसको जहन्नम की आग से। और बगैर तौहीद के कुछ भी नहीं है भाई, बगैर तौहीद के कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं अपनी बात की तरफ ताकि बात समेट लें। मौजू हमारा है हमारा पैगाम, तो हमारा पैगाम बड़ा मुख्तसर है कि आप जो यहां आए हैं ना तौहीद मस्जिद में, ये इसको मोहल्ले की मस्जिद ना समझे भाई, क्या ख्याल है, शऊरी तौर पे आए हो ना,
कि इन लोगों का एक नजरिया है, एक सोच है, एक फिक्र है, एक अकीदा है, एक दावत है, एक पैगाम है, उसको लेके चलें। ये नहीं कि मोहल्ले की मस्जिद थी, हम आए एतिकाफ में बैठे 10 दिन गुजारे और 10 दिन के बाद गायब हो गए, भाई नजर भी नहीं आ गए। नहीं हो मेरे भाई, आप आए हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं, लेकिन हमारे पैगाम को समझिए शऊरी तौर पर। आप इस जमात में, इस तंजीम में दाखिल हो तो शऊरी तौर पे कि ये मेरी सोच होनी चाहिए। और वो सोच क्या है कि आज के बाद 10 दिन के बाद जब मैं यहां से जाऊं ना, तो मैंने क्या करना है? भूल गए? भूल तो नहीं गए कि मैंने जो करना है मोहम्मद से पूछ के करना है। यह हमारी दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी करना है वो क्या करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के करना है। कोई आलिम बात करे, आप कहें भाई इसकी दलील क्या है, सबूत क्या है, कहां से बात कर रहे हैं? ये आपके बड़े की बात है, दीन नहीं है। आपके बुजुर्ग की बात है, दीन नहीं है। ये आपके उस्ताद की बात है, दीन नहीं है। ये कौम, कबीले, खानदान, रंग और नस्ल की बात है, दीन नहीं है। दीन नाम है रब के कुरान का और मोहम्मद के फरमान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कैसे पता चलेगा? मौलवी से पूछ के नहीं, रब के कुरान को खोलोगे, प्यारे नबी के फरमान को खोलोगे, पढ़ने वाले बनोगे, समझने वाले बनोगे, उसको वक्त दोगे, तो तब जाके पता चलेगा कि हक क्या है। हक, ओ भाई हक तो हमारा बड़ा मुख्तसर पैगाम है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आज के बाद हमने जो करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के करना है। हमारे बास भाई कहते हैं यार ये हिजबुल्लाह वाले जो है ना, ये इमामों को नहीं मानते, वही खुद ही पत्तबा को लगा हुआ। ये भी कोई बात है? अरे इमाम तो मेरे सर के ताज हैं, वो मुत्तकी और परहेजगार लोग, हमारे असलाफ जिन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया, वो और लोग हैं। हाँ, इस माशरे में है वो जो कहते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल काफिर, इमाम अबू हनीफा काफिर, इमाम इब्न क़य्यम काफिर, इमाम इब्न तैमिया काफिर। वो बदबख्त, वो बदनसीब और लोग हैं, मेरे तो ये सर के ताज हैं। ये तो मेरे सर के ताज है भाई। हम इमामों को मानते, प्रोपेगंडा है हमारे खिलाफ कि ये इमामों को नहीं मानते। हम इमामों को मानते हैं, लेकिन हम उनको, आप साथ देना, मुझे डर लगा, हम ये कहते हैं ये इमाम है लेकिन इल्म के इमाम है, शरीयत के इमाम नहीं है। इसको समझो, इसको समझो, ये हमारा पैगाम है, ये पल्ले बांधो, साथ लेकर जाओ। हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये चारों के चारों इमाम है, लेकिन इल्म के इमाम है, शरीयत के इमाम। बोलो, शरीयत के इमाम नहीं। शरीयत का इमाम कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप थक गए हैं तो भाई बैठ जाओ, कहां जा गए, जल्दी आना। तो मैं ये कह रहा था भाई, आपसे एक सवाल करने लगा हूं अपनी बात खत्म करने के लिए, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, और टाइम हो चुका है। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, देखिए भूलना नहीं, मैं फिर टारगेट भी करता हूं कि आप बताना। तो भाई मेरा सवाल ये है आपसे कि हम एक इमाम को ले लेते हैं, भाई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इमाम साहब की सारी बातें दुरुस्त है या सारी गलत है?
सारी सही है, इमाम साहब की सारी बातें सही हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती। क्लियर हो गया? सारी बातें गलत है उसकी? नहीं नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक भी है, सही भी है। तो क्या क्या नतीजा निकला? कुछ सही है और कुछ सही है और कुछ, मेरा साथ दो, हाँ, कुछ सही है और कुछ, बोलो बोलो बोलो, कुछ सही है और कुछ गलत है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से सही हैं? बस यार खत्म कर रहा हूं, परेशान मत हो यार, आप अजीब अजीब नजरों से देखते हो, मुझे डर लग रहा है। भाई खत्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि कौन सी बातें सही है। ये तो आपने मान लिया ना भाई, सारी सही नहीं, क्योंकि उन पर वही नहीं आती थी, इंसान थे, गलती कर सकता है, हमारे जैसे इंसान थे। और सारी गलत नहीं, सारी गलत, तो मालूम हुआ कुछ सही कुछ गलत। इसी तरह तायीद करना भाई, मुझे डर लग रहा है। कुछ सही थे कुछ गलत है ना, मान गए हो कि नहीं माने? कौन से सही है? और सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब हमारे ज़रीन गुल साहब फरमाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कहते हैं कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो सही है, और जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो गए हैं, हालांकि उन्होंने जानबूझ के खिलाफ वर्जी नहीं की है, उन तक हदीस नहीं पहुंची, उन्होंने अपने इज्तिहाद से जवाब दिया, वो गलत हो गया। तो जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो सही है, जो कुरान और हदीस से टकरा रही है वो गलत है। अब आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मेरे मोहम्मद की सारी बातें सही है? हाँ, ये है हमारा पैगाम। हमारा पैगाम ये है, सल्लल्लाहु, मेरे मोहम्मद की सारी बातें सही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से कुछ गलत तो हाँ नहीं हो सकते, कोई कहेगा हो नहीं है, कोई गलत हो ही नहीं सकता, और सारी बातें सही है। तो अब हमें हुक्म क्या है? आप अपने अकल से, अपने दिमाग से काम लीजिए कि मुझे किसको मानना चाहिए, कि जिसकी सारी बातें सही है या जिसकी कुछ सही है और कुछ गलत। समझ में आया मसला भाई? मसला समझ में है? हालांकि जो इमाम है ना, इन इमामों ने जानबूझ के गलती नहीं की, उन तक हदीस नहीं पहुंची, मसला आ गया है, हदीस नहीं है, उन्होंने अपने इल्म से, अपने इज्तिहाद से जवाब दिया, वो गलत भी हो गया ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको एक अजर जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। और अगर उनका इज्तिहाद कुरान और हदीस के मुताबिक हो जाए तो फिर कितना अजर मिलेगा? डबल। कितना मिलेगा भाई? डबल। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करने लगा हूं, मेरे प्यारे भाइयों, क़यामत का दिन होगा जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो फिर ये जहन्नमी जो है ना, वहां एक अफसोस करेगा, अफसोस। जहन्नम की आग में अफसोस करेगा। ज़रीन गुल साहब क्या अफसोस करेगा? या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला। इसको सामने रखना, इस आयत को। मैं अपनी बात नहीं करूं, मैं अपनी बात करूं मेरे मुंह पे मार दो। मैं तो अपनी बात करता ही नहीं हूं, ना अमीर की बात करता हूं, ना जमात की बात करता हूं, ना तंजीम की बात करता हूं। मैं बात करता हूं रब के कुरान की और मोहम्मद के फरमान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ मेरी बात आ जाए, मेरी जमात की बात आ जाए, मेरे अमीर की बात आ जाए,
उसको दीवार पे मार दो, कुरान और हदीस को सीने से लगा लो, यही तो दीन है। क्या कहेंगे जहन्नमी? या लैतनी तखस्तु मअर रसूल सबीला, ए काश कि मैं दुनिया में मोहम्मद के रास्ते पे चला होता। तो ये खुलासा है, ये नहीं काश कि मैं इमाम अबू हनीफा के रास्ते पे चला होता, इमाम मालिक के रास्ते पे चला होता, इमाम अहमद इब्न हम्बल के रास्ते पे चला होता, इमाम शाफी की बात पर अमल किया होता। नहीं, काश कि मैं मोहम्मद के रास्ते पर। तो अल्लाह ने मौका दिया है मेरे जवान भाइयों, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं, समझने की बात है। यहाँ इस स्टेज से कोई भी बोले ना, कोई भी बोले, आप उससे दलील मांगे, दलील सबूत मांगे। भाई ये बात आपने कही है, इसका सबूत क्या है? कुरान और हदीस में है, आमन्ना व सदक़ना। किसी भी मस्जिद में जाओ, हम ये नहीं कहते आपको फला मस्जिद फला मस्जिद फला मस्जिद में नहीं जाओ, सबके पास जाओ, उलमा की इज्जत करो, उलमा का अदब व एहतराम करो, लेकिन उसको एक शर्त जरूर लगाना कि मुझे बात बताओ रब के कुरान से, मोहम्मद के फरमान से। बस ये दो चीजें हमारा दीन है। और बाकी अगर आपने मौलवी से मुतासिर हो गए, अल्फाज से मुतासिर हो गए, जज्बात से मुतासिर हो गए, जुमलों से मुतासिर हो गए, पगड़ी से मुतासिर हो गए, टोपी से मुतासिर हो गए, तो फिर गुमराही के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़े अदब के साथ हर एक से दलील मांगी जा सकती है। दलील नहीं मांगी जा सकती तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि उनका कहना खुद दलील है। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।